जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर आज हम विचार करते हैं। सुंदर कांड के विविध चौपाइयों पर हम विचार करेंगे और उनके गुण तत्वों पर हम विचार करेंगे। आज से हम रामचरितमानस युक्त सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे और आपको पूरा सुंदर कांड सुनाने का प्रयास मैं करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि ये रामचरितमानस से युक्त सुंदरकांड आपको बड़ा ही सुंदर लगेगा। किष्किंधा कांड के 28वें दोहे के प्रथम चौपाई में ही तुलसीदास जी कहते हैं, संपाति जी के द्वारा कहलाते हैं कि जो नांघई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई राम हृदय धरि करहु पाई। कह रहे हैं कि जो 100 योजन समुद्र को लांघेगा, संपाति जी कहते हैं कि जो 100 योजन समुद्र को लांघेगा वो ही सीता का खोज कर पाएगा, राम के कार्य को कर पाएगा, जिसकी मति अगार होगी। संपाति जी कहते हैं, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मुझे देखो। देखो, विलोकना, विलोकना का अर्थ क्या होता है? विलोकना माने गौर से देखना, गौर से देखना। विलोकन शब्द देने का अर्थ है कि गौर से देखो। क्या? कि राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम के कृपा से हमारा शरीर स्वर्ण हो गया, सुंदर हो गया। जैसे सूर्य को मैं पकड़ने चला, सूर्य के नजदीक चला अभिमान से, तो मेरा शरीर जल करके राख हो गया, मेरा पंख जल करके राख हो गया। लेकिन आज परमात्मा के कृपा से मेरा पंख फिर से जम गया। मुझे तो देखो और मुझे देखकर तुम विश्वास करो कि परमात्मा के कार्य में जो लगता है परमात्मा उस पर कृपा करते हैं, और जीव स्वयं के बल से कार्य नहीं कर पाता, परमात्मा के कृपा से कार्य करता है। जीव का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा जब एक होती है तो जीव के कार्य में सिद्धि मिलती है। दूसरे बात कहते हैं संपाति जी कि मैं देखूं तुम नाही, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख रहे, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है। मैं बहुत दूर तक के वस्तु को देखने में सक्षम हूं। बूढ़ भयउ न त करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अब आप लोग ये समझ लें कि जो इस समुद्र को पार कर जाएगा वो सीता अन्वेषण कर पाएगा, सीता का खोज कर पाएगा। क्योंकि पापियों जिनकर नाम सुमिरहि, पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा राम का नाम सुमिरन करके अति अपार भवसागर से तर जाता है, अपार भवसागर से तर जाता है। और जो अपार भवसागर से पापियों को नाम सुमिरन मात्र से तार देते हैं, तो क्या उनका दूत ये 100 योजन विस्तारित समुद्र को लांघ नहीं सकता है? इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं, लांघ जाएंगे। तब तुलसी बाबा कहते कि निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा। सब कोई अपने अपने निज बल को भाखने लगे। बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, कोई कहता है कि मैं 10 योजन फान जाऊंगा, कोई कहता है 20 योजन लांघ जाऊंगा, कोई कहता है 50 योजन लांघ जाऊंगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं पूर्ण समुद्र को लांघ जाऊंगा। निज निज बल सब काहू भाखा पर पार जाए कर संशय राखा। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं समुद्र लांघ जाऊं, सभी कहते हैं मेरे जाने में शंका है, मैं पूर्ण रूपेण समुद्र को फान नहीं पाऊंगा। तब जामवंत जी कहते हैं, जरठ भयउ अब कहई छेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा।
जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, न तब मैं तरुण रहेउ बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बर निन जाय। उभय घरी महदिन, सात प्रदक्षिण धाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह के जामवंत जी कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जरठ भयो अब कह रिक्षेसा। जामवंत जी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। पहले के जैसा बल अब हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। नहीं तो पहले जब परमात्मा वामन रूप धारण करने के बाद त्रिविक्रम रूप धारण किया था परमात्मा ने, विराट रूप धारण किया था परमात्मा ने, तो मैंने 7 प्रदक्षिणा परमात्मा की कर दी थी, 7 प्रदक्षिणा। लेकिन अब तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं। अब भला मैं कैसे इस घोर समुद्र को लांघ सकता हूं। देखिए, जीव 3 स्थिति में पड़ा रहता है, भय, शोक और मोह। भय में पड़ा रहता है, शोक में पड़ा रहता है और मोह में पड़ा रहता है। जब वो भविष्य का चिंतन करता है, भविष्य का चिंतन करता है अथवा चिंता करता है, तो उसे भय सताता है। भविष्य में भय है। भूतकाल का चिंतन करेंगे तो शोक उत्पन्न होगा। और वर्तमान में जीव मोह में जी रहा है, मोह में। तीनों ही स्थितियों में वो आवरण से कवरेट रहता है, आवरण से ढका रहता है। उसी प्रकार से ये बांदरी सेना तीनों प्रकार के मोह से कावरेट है, ढकी हुई है। क्यों? क्योंकि जामवंत जी कहते हैं कि मैं पहले जवान था, अब वृद्ध हो गया हूं, नहीं तो मैं समुद्र लांघ जाता। ये भूतकाल का चिंतन कर रहे हैं और भूतकाल का चिंतन करते हुए उन्हें शोक हो रहा है कि मेरी वृद्धावस्था मेरे कार्य में आड़े आ रही है, मेरे कार्य को करने नहीं दे रही मेरी वृद्धावस्था। और जो भी बांदरी सेना है वो भविष्य को देखकर दुखित हो रहा है, भयभीत हो रहा है कि हम लांघ नहीं पाएंगे। और सारे के सारे बांदरी सेना कुश और दर्भ के आसन पर बैठी हुई मोह से ग्रस्त है। अब कौन लांघ पाएगा, अब समुद्र को कौन लांघे, सब मोहग्रस्त हैं। ठीक उसी समय पवन पुत्र हनुमान सीताराम 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 का जप करते हुए बांदरी सेना से कुछ दूर बैठे हुए हैं। अंगद जी कहते हैं कि मैं उस पार जा सकता हूं। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। कहई ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बड़ी विचित्र बात, अंगद कही जाऊं मैं पारा, बड़ी आनंद की बात है। एक अंगद हैं जो कह रहे हैं कि मैं उस पार समुद्र लांघ सकता हूं। बाबा अंगद कह रहे हैं कि मैं उस पार समुद्र लांघ सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरति बारा, लौट कर आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसमें संशय है। मैं जिंदा आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इसमें संशय है। मैं जाऊंगा जिंदा और मेरा उधर से शव आएगा, हो सकता है। दूसरी बात, अंगद कहते हैं कि वहां अक्षय कुमार जो रावण का छोटा लड़का है, उसे आशीर्वाद है कि अगर तुम एक थप्पड़ भी मार दोगे अंगद जी को तो अंगद जी का प्राणांत हो जाएगा। अंगद जी बात कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंगद जी कहते हैं कि जो ज्ञान, जो वैराग्य और जो भक्ति होनी चाहिए
समुद्र लांघ करके सीता अन्वेषण कर करके मोह की नगरी में प्रवेश करके सीता को देख करके लौट के आने के लिए जो ज्ञान होना चाहिए, जो वैराग्य होना चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं समुद्र लांघ कर उस पार गया और वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं, स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां, नाग, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नार, कुमारियों की स्त्रियां वहां रहती हैं। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीत बरी बहुबाहुबल, बर सुंदर बरनार। वहां बहुत बहुत सुंदर स्त्रियों का रहना है। अगर मैं कहीं आसक्ति में फंस गया, आसक्ति में फंस करके मैंने कहीं वहीं शादी कर ली, तो फिर मैं लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझ में प्रबल वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं है। जिसमें ये तीनों चीज है वो तो बैठा कहीं कहीं सीताराम सीताराम जप रहा है। एक बात और नांगद जी कहते हैं कि जिस साधन से समुद्र पार किया जा सकता है, जिस साधन से समुद्र पार किया जा सकता है, वो साधन मेरे पास नहीं है। वो साधन क्या है? बोले मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका। वो प्रभु मुद्रिका मेरे पास नहीं है। अगर प्रभु मुद्रिका जिसके पास भी रहे वो समुद्र को लांघ सकता है, लेकिन प्रभु मुद्रिका तो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी अगर चाहें तो लंका में जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं। तब कह रहे हैं जामवंत जी कि आप में सब बल है, आप में सब बुद्धि है, आप में सब विवेक है, आप में सब ज्ञान है, आप में सब वैराग्य है अंगद जी, लेकिन मैं आपको जाने की अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि आप हमारे नायक हैं, आप हम सब के नायक हैं। आपका सुरक्षित रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन पुत्र, आपके अंदर पवन के जैसा बल है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधान है आप, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है के भंडार आप हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय कहने का कारण क्या है? पवन तनय क्यों कह रहे हैं? पवन तनय कहने का कारण है कि जैसे स्वतंत्र होता है पवन, अवच्छिन्न गति होती है पवन की, पवन को कोई रोक नहीं सकता। हे हनुमान जी, जैसे अगाध पवन में बल होता है और पवन कहीं रोका नहीं जा सकता, वैसे ही अगाध बल आप में है और आपको गति आपकी अबाध है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप निर्विघ्न रूप से समुद्र को लांघ सकते हैं और समुद्र लांघ करके आप निर्विघ्न रूप से सीता का अन्वेषण करके, खोज करके, देख करके, सुन करके और वापस आ सकते हैं। इसलिए कह रहे पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल और आपका वेग दोनों ही अबाधित गति से चलने वाला है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं अभी तक जामवंत जी, हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि नहीं, जब तक कहते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, कौन ऐसा कार्य है आपके लिए कठिन कार्य है जो आप नहीं कर पाइएगा, आप सब काम करने में सक्षम हैं, तब तक हनुमान जी हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन राम काज लगितो अवतारा, सुनत भयउ प्रवता अकारा। जैसे जामवंत जी कहते हैं कि राम कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी सुनते हैं, पर्वत के रूप का आकार धारण कर लेते हैं और कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिनकर राजा। सोने के जैसा शरीर और पर्वत के समान शरीर बना करके हनुमान जी एकदम गर्जना करते हैं। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागई जलनि दिखारा। सिंह के जैसा नाद करने लगे, शब्दोच्चार करने लगे
कहते हैं कि अरे अब कहो मैं क्या करूं, मैं तुरंत इस समुद्र खारे समुद्र को निगल जाता हूं। हनुमान जी का बल, अपार बल जागृत हो गया। ये जो अपार बल है ना, बड़ी विचित्रता है। ये नवयुवकों का बल सोया हुआ है, और नवयुवकों का बल जब जागृत हो जाएगा ना, तो किसी भी कार्य में सफलता मिलने से चूकती नहीं है। कहो क्या करूं, त्रिकुट सहित उठा करके ले आऊं लंका को, क्या करूं, रावण को मार दूं, सीता मैया को ले आऊं? हनुमान जी पूछ रहे हैं। तो जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। ये सुंदर कांड की सुंदरता प्रकट हो रही है यहाँ। ये सुंदर कांड की सुंदरता बड़ी सुंदर प्रकट हो रही है। माई बाप क्या कह रहे हैं? सबसे सुंदर कांड की सुंदरता क्या है? सुंदर कांड की सुंदरता शुरू से ही प्रकट हो जाती है। क्या? कि उचित सिखावन दीजो मोही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। हनुमान जी सब कार्य करने में सक्षम है। समुद्र नांग भी सकते हैं, सीता का अन्वेषण भी कर सकते हैं, उधर से आ सकते हैं, तो स्वयं जाकर राम से कह भी सकते थे कि प्रभु मैं सीता का अन्वेषण करके खोज करके आ गया, आप लोग अब चले जाइए, जब मैं जा ही रहा हूं तो अब आप लोगों का यहां क्या काम है। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हैं। सबसे पहले बड़े को आदर देते हैं। कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, आपसे मैं पूछ रहा हूं। जब नवयुवक का बल और पुराने आदमी की बुद्धि कार्य करती है, हमारे घर में जब नए का बल और पुराने आदमी का आदर होने लगे, पुराने आदमी के बुद्धि का आदर होने लगे और नए आदमी का बल कार्य करने लगे, तो समझ जाइए कि हमारा घर ही सुंदर कांड हो जाएगा। हमारा घर ही सुंदर कांड युक्त हो जाएगा, सुंदरता से भर जाएगा। लेकिन अगर नए का बल हो और पुराने व्यक्ति का आदर न हो, उसके बुद्धि का आदर न हो, तो समझ जाइए कि घर हमारा डंका लंका हो जाएगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उचित सिखावन दीजिए मोही, इतना तात करहूं तुम जाई, सीता देख कहूं शुद्धि आई। बस इतना करो कि सीता जी की शुद्धि लो, सीता जी को देखो कि सीता जी कहाँ हैं, समुद्र पार करो और समुद्र पार करके और यहाँ पर आओ, और आने के बाद हमें बताओ। हनुमान जी कहते हैं कि बस इतना कीजिए। तब परमात्मा राम अपने भुजाओं के बल से रावण का वध करके सीता जी को ले आएंगे। संग में कौतुक के लिए उनकी बांदरी सेना होगी। कपिसेन संग संहारी निशिचर, रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले आप जाइए और सीता का केवल अन्वेषण कीजिए, उन्हें देखिए, और देख कर मात्र सीता ही देख कहूं शुद्धि आई। केवल सीता जी को देखिए और आके कहिए सीता जी कैसी हैं, बस आकर कहिए। और परमात्मा राम यहां से बांदरी सेना लेकर जाएंगे, और जाने के बाद परमात्मा राम रावण का वध करेंगे, और रावण का वध करके सीता को आदर सहित ले आएंगे। जिसके कृति को, जिसके यश गान को त्रिलोक में पावन नारद आदि देवता भी गाएंगे, ऋषि भी गाएंगे, और ये सारा जगत उनके पावन कीर्ति यश को गा करके कृतार्थ हो जाएगा। भव भेषज रघुनाथ जस,
सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिराय। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम यग खगन बधिक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।